ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते भई हरिहंता करे मंगल करे ओमा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 247 246 अपन ने चर्चा की थी। अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयं नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई। माने विषय सेवन की अरुचि तो आत्मा का स्वाद चखे, आत्मा का अनुभव करने पर जो अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यानावरण आदि कसाय का भाव होता है, तो वहाँ पर जीव को स्वयं में भी विषय भोगों की रुचि छूट जाती है, और विषय भोगों की रुचि छूट जाती है तो उनका त्याग हो जाता है। तो अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि धर्मात्मा जीव ये विषय भोग छोड़ देते हैं, इसलिए वो धर्मात्मा हो जाते हैं, और जो विषय भोग बुरे हैं और अपने को नहीं भोगना चाहिए, अपने को ये नहीं करना चाहिए, अपने को ऐसे नहीं खाना चाहिए, वो छोड़ देता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ज्ञानी ने विषय भोग बुरे हैं द्वेष करके नहीं छोड़े हैं, नरकादि के भय से नहीं छोड़े हैं। ख्याल में है ना? माने त्याग दो तरह का होता है। एक तो होता है नरकादि के भय से, पाप के भय से, और बुरे जानकर छोड़ दिए। वो छूटना तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, लेकिन जैन धर्म में इसे छोड़ना नहीं कहा, और ऐसे छोड़ने की अनुमति भी नहीं दी कि ऐसा छोड़ना चाहिए। ये तो साधारण सी बात है, दुनिया में अजैन भी करते हैं, ख्याल में ना कोई भी करता है। वास्तव में त्याग क्या चीज़ है ये अपने को जितनी गहराई से समझ में आ जाए, जीवन भर के लिए ऐसा संस्कार, ऐसा श्रद्धान मजबूत कर लो कि अपने भाव भी पलट जाए तो भी ये श्रद्धान नहीं टूटना चाहिए कि आत्मा के अनुभव के बिना धर्म नहीं होगा। ये श्रद्धा मजबूत करो। ऐसे ही विषय भोग छोड़ने नहीं पड़ते, वे कोई बुरे अच्छे थोड़े ही है। अरे मैं तो कसाय का उदय हो तो जीव उन विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है, कसाय का उदय नहीं हो तो नहीं करता है। वो ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अब कसाय है और विषय भोगों में प्रवृत्ति इसलिए नहीं करता, इसको भोगूंगा तो नरक चला जाए। तो जैन धर्म में इसे त्याग नहीं कहा, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। वास्तविक त्याग तो जैन धर्म में ये है कि जब जीव ने अपने स्वद्रव्य का निर्णय किया, स्वपर का भेद विज्ञान किया, सच्चा तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा की अनुभूति हुई, और आत्मा की अनुभूति हुई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो चौथा गुण स्थान हो गया। तो चौथे गुण स्थान के योग्य, उस भूमिका के योग्य फिर जो राग नहीं आना चाहिए वो नहीं आता।
वही ये उसका सिस्टम है। फिर वही जीव सागरों पर्यंत भी चौथे गुण स्थान में रह सकता है, करोड़ों वर्षों की आयु रह सकती है चौथे गुण स्थान में, और खूब संसार में रह सकता है, लेकिन उसके अनंतानुबंधी कसाय नहीं होगी। ख्याल में है ना? किसी भी प्रकार की उसके संकल्पी हिंसा का भाव नहीं आएगा, किसी को मारेगा नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देगा, किसी का राज्य नहीं हड़पेगा, किसी की चोरी नहीं करेगा। ऐसे भाव उस भूमिका में आएंगे नहीं, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। अब वही जीव जब आत्मा के अनुभव को और आगे बढ़ाता है, और ज़्यादा अनुभूति होती है, तो वही अनुभूति बढ़ने पर उसके अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय चली जाती है, और अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय जाती है तो अनुव्रता दिया जाते हैं। बस ये सिस्टम है। तो हमें त्याग व्रत की ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं करना है कि त्याग व्रत अपने हाथ में नहीं है कि हम त्याग व्रत कब करेंगे। सीधी सी बात है, हम तो आत्मा की दृष्टि करें, वेद विज्ञान करें, सहज हुए, जैसा वस्तु का परिणाम है उसे स्वीकार, और फिर अपने आप ही हमें खाने पीने का राग आना बंद हो जाए, बस समझ जाना कि बात हो गई। और राग आए और अपन ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि अरे उम्र हो गई, ये देखो अब तो ये उम्र हो गई, अब तो छोड़ना, इससे क्या होता है? उम्र क्या कर ले, नहीं समझ में? आप शारीरिक दृष्टि से खाना पचा नहीं पाते, अब वो आप नहीं खाते, वो धर्म से मतलब थोड़ी है उसमें, वो तो भाई शरीर है, और अब वो नहीं पचा पा रहा है तो मूंग की दाल खानी पड़ेगी, लेकिन वो कोई त्याग नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें मायाचारी करते हैं, शरीर में क्षमता नहीं है खाने की सामर्थ्य, तो त्याग कर देते, वो सोचते हैं अपन को धर्म तो लगेगा। इसमें काय का धर्म है? कैसा धर्म है? इस किस बात का धर्म है? तो भाई बदमाशी है भाई, ऐसे शांति से भाई हम नहीं खा पा, पच नहीं रहा है, ख्याल में है कि नहीं? ये कोई बात थोड़ी हुई, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसका त्याग कर दो, ये क्या हुआ? इससे क्या मतलब है? वो त्याग से होता क्या है? होता तो आत्मा अनुभव से है, होता तो अतीन्द्रिय आनंद से है, उस तरफ तो ध्यान जाता नहीं। तो एक तो अपने को शांति से, जिनको भी धर्म करना हो वे सारा ध्यान आत्मा पे लगाएं, बाहर की चीज़ों पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, संयम सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, अगर हमारी आत्मा की दृष्टि सच्ची होगी तो। और अगर हमारी आत्मा की दृष्टि सच्ची नहीं होगी तो वे हम चाहे कितने ही सोच समझ के करें, कितने ही देख देख के करें, वे सच्चे नहीं होंगे। ये आपको अंदर से निर्णय होना ही चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है कि आप अनुभव पूर्वक ये बात जानते हैं कि सारी आकुलता, सारा दुख वस्तु स्वरूप की अश्रद्धा के कारण चल रहा है। जैसे देखो, आप करते हैं कि नहीं करते, आपको समझना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। मेरे को तो रोज अनुभव आता है, इसलिए बताता हूँ। जब अपने को वस्तु स्वरूप की श्रद्धा का बल होता है और उसकी खुमारी चलती है, तो बताओ दुख चलता है क्या? कोई संसार का भार आता है क्या सर? कोई व्यापार की चिंता सताती है क्या? कोई बच्चों की चिंता सताती है क्या? बताओ। आप अनुभव कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये दृढ़ श्रद्धा चले थोड़ी देर भी कि भाई जो होना है सो निश्चित है, मैं उसका करता धरता नहीं हूँ, जो पर्याय जिस समय होनी है वो होगी। अगर आपको एक घंटा भर भी चले आपके अंदर, आधा घंटा भी चले, तो आप उस आधा घंटा में आनंद का अनुभव करोगे, आपको कोई आकुलता नहीं सताएगी। इसका मतलब आपको ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि मार्ग तो यही है शांति। अब आपको फॉर्मूला दे दिया ना, कोई व्रत करने से, उपवास करने से कोई शांति का संबंध नहीं, आप करके देख लो। आप एक काम करो, आज उपवास करो और कल आप आत्मा का श्रद्धान करो, ठीक है? 2 काम करके देखो। आज उपवास करो बिना आत्मा के श्रद्धान के, तो देखो शांति हुई कि नहीं। और कल आप आत्मा का श्रद्धान करो, वस्तु के स्वरूप का निर्णय करो कि सुबह से ही कि जो होना है वो निश्चित है, मेरे करने से कुछ नहीं होता।
और ये पर्याय आएंगी और जाएंगी। इस पर्याय में जब तक इस मनुष्य भाव में रहना है, आयु कर्म जब तक है तब तक रहूँगा और फिर यहाँ से चला जाऊँगा और मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अनादि अनंत पदार्थ हूँ भाई। ऐसी बात थोड़ी है कि हम 100 साल मनुष्य पर्याय में रह लेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाए। हमें तो सदा काल रहना है। नहीं समझ में आया? जिन्हें तुम एक पंडित के पास गए और पंडित से कहा मेरा हाथ देखो, तो अधिकतर लोग 2-3 बातें पूछते हैं पंडित से। क्या पूछते हैं? कि हमारा भाग्य कैसा है। इतने पूछते हैं और उसने कह दिया भाग्य बहुत बढ़िया है, ख्याल में है कि नहीं है। तो फिर दूसरा पूछते हैं हमारी आयु कितनी है। अभी आयु का क्यों पूछते हो? तो सब कनेक्शन है। ये देखो पंडित जी, भाग्य पहले इसलिए पूछा कि अगर भाग्य ही नहीं हो तो आयु क्या काम की। समझ जाए। और अगर भाग्य कह दिया है तो फिर अब ये बताओ कि जीना कितना है। कि जीना तो बिल्कुल नहीं है, 10 साल मर जाओगे तो चूल्हे में गया वो भाग, फिर क्या काम का। ऐसे करते ना लोग। तो कि चलो भैया आयु भी अच्छी है और भाग्य भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा तीसरा प्रश्न है कि चलो 100 साल की आयु है तो 100 ही साल रहोगे क्या? 100 साल बाद मर जाओगे? मरते ही तो नहीं है, प्रॉब्लम यही तो है। अगर मर जाते तो कहानी खत्म हो जाती। ये मरते नहीं है, चाहे कुछ करो, और मरते नहीं है तो भैया तो 4 गति का परिभ्रमण चलेगा। आज भले ही कितनी कोशिश करो, कितनी कुछ करो, अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेंगे तो भैंसा भी बनना पड़ेगा, ऊँट भी बनना पड़ेगा, चीता ही बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा और फिर कुत्ता ही बनना पड़ेगा और फिर एक इंद्रिय की पर्याय में भी जाना पड़ेगा। रमेश जी, बहुत महंगा सौदा है अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम नहीं करते तो। बहुत महंगा। अनंत दुखों को खरीद लिया जरा सी गृहस्थी के चक्कर में। एक बेटे को पालने में, जबकि पाल नहीं सकते, ये बात पहले समझो, पालने की वजह ही नहीं है। अरे होता तो जगत का परिणाम बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन ये मिथ्यात्व के कारण ऐसा लगता है कि मेरे करने से होगा। और देखो जैन साहब, जैसे ही लगता है कि मेरे करने से होगा, तुरंत आकुलता कितनी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे गैस की भट्टी में रख दिया, बोलो लगता है कि नहीं। अभी आप देखो अंदर 2 मिनट देखो कि मैं करता हूँ तो ऐसा लगेगा शीतल शीतल। और देखो कि मुझे दुकान जाना है, आज मेरे सिर पे बहुत काम है, आज सारे काम में ध्यान नहीं दूंगा तो बिगड़ जाएंगे। अब भी देखो भट्टी चालू हो गई। तुम वहीं बैठे उसी जगह, यहाँ से तुम्हें भगाया नहीं कहीं, लेकिन जैसे ही कर्तृत्व के भाव आए भट्टी चालू हो गई, और जैसे ही अकर्ता के भाव आए होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता का, आनंद चालू हो गया। इसका मतलब आनंद का मार्ग तो हमें पता है, नहीं पता हो तो बताओ। तो देखो, हमें अकर्ता ज्ञाय भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा करनी चाहिए। और जगत की अगर चिंता सतावे भी घर गृहस्थी की, तो कम से कम वो श्रद्धा के लेवल पे तो नहीं सतानी चाहिए। चारित्र के लेवल पे सताए तो चलेगा, ये श्रद्धा के लेवल पे तो निर्णय होना चाहिए कि एक पुद्गल परमाणु भी मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करेगा। मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और सदा काल रहूँगा। न मैं मरने की व्यवस्था है, न कुछ होने की व्यवस्था है। ये निर्णय 100% होना चाहिए। और आप कहते हो कि साहब अभी नहीं हो पा रहा है, तो उसको करो, श्रद्धा को बदलो। चारित्रवाद परिणाम छोड़ो, अभी बदल जाएंगे सब। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं बदलेगा। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, ऐसे ही श्रद्धा के बिना परिणाम और क्रिया के फल नहीं लगते। सम्यक दर्शन प्राप्त करो भाई। कि सम्यक दर्शन क्या चीज? श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। कि साहब वो आत्मानुभव,
अरे भाई आत्मानुभव होगा अगर सच्ची श्रद्धा होगी तो। श्रद्धा सही नहीं होगी तो आत्मानुभव नहीं होगा। आप एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानते हो। अब बताता हूँ मैं क्यों नहीं होता आत्मा का अनुभव। हम जब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, शरीर की क्रियाओं के कर्ता अपने को मानते हैं, परिणामों के कर्ता अपने को मानते हैं, इतनी सारी मिथ्या मान्यता चल रही है अंदर, तो आत्मा का ध्यान करोगे तो आत्मा का ध्यान होगा कैसे? इतना सरल गणित है। इसलिए वो आत्मानुभव नहीं होता। फिर लोग कहते साहब आत्मानुभव नहीं होता। अरे क्यों होगा आत्मानुभव? आत्मानुभव तो बिल्कुल सहज प्रक्रिया है। अगर श्रद्धान सच्चा हो, तत्व निर्णय सच्चा हो, सच्चा श्रद्धानी हो, तो बिल्कुल शांति से बैठे तो आत्मानुभव होता है। लेकिन कर्तृत्व, पर्याय को बदलने की चेष्टा, क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा नहीं, वस्तु के स्वरूप पे भरोसा नहीं, करे बिना नहीं होगा, करना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है, अपने आप थोड़ी हो जाता है, फिर पुरुषार्थ का क्या होगा? अरे भैया सब पुण्य पाप के खेल है ना, गट्टम गट्टा चलती है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो टोडरमल जी साहब ने अपने को कहा, अमृत के आस्वादी, अगर तुम्हें आत्मा का वेदन होगा तो तुम्हारे भूमिका के अनुसार त्याग हो जाएगा, तुम्हें त्याग की चिंता नहीं करनी है। और जो लोगों के मन में डर पड़ा हुआ है, ऐसे तो त्याग होगा ही नहीं, ऐसे तो त्याग होगा ही नहीं। आप इस डर के कारण बहुत गलती करते हो। इस डर के कारण आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। त्याग की तो छोड़ो, आप डरते रहोगे तो सम्यक कैसे होगा? अरे सम्यक दर्शन तो अनंत स्वतंत्रता का नाम है। अपने को भी स्वतंत्र देखना और जगत के प्रत्येक पदार्थ को स्वतंत्र देखना, यही तो मूल में सम्यक दर्शन है। और आप तो क्रिया से बंधे हो, परिणाम से बंधे हो। अरे क्रिया करनी पड़ेगी, पूजा पाठ करना पड़ेगा, अपने आप थोड़ी हो जाएगा। ये सब मिथ्यात्व के कारण लगता है कि अपने आप नहीं होगा, करना। ये सब मिथ्यात्व का जोर है। अगर सम्यक का जोर होवे तो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, ये धारा अंदर बहती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी धारा, अखंड धारा बहेगी। तो देखो सबसे पहली बात, एक बात अच्छे समझ लो। डॉक्टर साहब ले रहे थे कल, बहुत अच्छी बात, गहरी बात समझा रहे थे कि देखो भाई, वो बात पहले मैंने 1000 दफ़े समझाई होगी, लेकिन अब भाग्य से कोई मिल जाती है तो थोड़ा भी अपन को भी लगता है कि देखो दादा की और मेरी चिंतन धारा मिली। अब आज तो युगल जी बाबूजी का मैंने अभी क्लिप डाली है, और ये बात मेरे 50 प्रवचनों में पहले आई होगी, जब आप सब लोग कहते थे ना कि बड़े क्रांतिकारी बातें चल रही हैं, और आप तो एकदम सब उड़ा देते हो। अभी सुनो, आज क्लिप डाली मैंने युगल जी बाबूजी, उसमें बाबूजी से कहा कि 47 शक्तियाँ तो याद कर लें आत्मा की। ख्याल में आया कि नहीं आया? 47 नहीं तो पढ़ लें। ज्ञान को कष्ट मत दो। क्यों उलझाते हो ज्ञान को? क्या रखा है 47 शक्तियों में? अपने बाद एक बार अपने यहाँ पे आए थे बम्बई वाले विद्वान, अब वो नाम नहीं ले रहा मैं, कि नाम तो मुझे ख्याल में है, वो आए थे, तो नाम नहीं ले सकते उसमें, नीलेश भाई। तो वो पढ़ा रहे थे वे अविभागी प्रतिषेध, ये सब पढ़ा रहे थे बढ़िया से बोर्ड लगा के। मैं बैठा था, मैंने उनसे बाद में कहा इन सब से क्या होता है, क्या करेंगे ये अविभागी प्रतिषेध? ख्याल में हमारे छेउत्तम ज्ञान में भी समझ में आएंगे हमें, जो केवल ज्ञान का विषय है। हम वो छद्मस्तों को समझाने में लगे, इससे फायदा क्या है? प्रश्न है मेरा, नहीं समझे? ये जो बारीक विषय है, ऐसा विषय हमारा उपयोग लगता है, उपयोग लगाना है, उपयोग की चिंता है। अभी यहाँ मिथ्यात्व दबा के चल रहा है, तुम्हें उपयोग की पड़ी हुई। नहीं समझ में आया अरविंद जी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हम आपके फंक्शन में हैं, अपन अब शादी है भी अपनी, समझना। हम तुम्हारी शादी में तुम हो, और हम कहे यार वो 2376 का रेट दे दो,
क्या कहोगे आप? पंडित जी दिमाग तो लगाओ, यहाँ मैं रेट देता फिर तुम्हें 23-76 का है। अब हमारी भाषा है इसलिए आपको दोगे, क्या कहोगे? यार कैसी बातें करते हो? ऐसे ही यहाँ पे भैया मिथ्यात्व भरा पड़ा है। तुम्हें उपयोग की बात करेंगे, उपयोग सूक्ष्म क्या करेंगे? सूक्ष्म उपयोग करेंगे। जब अभी श्रद्धान विपरीत पड़ा है, हम 47 ने याद करके करेंगे क्या? ख्याल में है ना? वो सुन लेना। तो कहा वो साहब आत्मा की, संजीव जी बोल रहे हैं, वो सब आत्मा की महिमा के लिए तो काय की महिमा ये कोई महिमा है जिसकी तुम्हें पता? देखो एक बात बताओ, हवा में महिमा करी जा सकती है क्या? हम तुम्हें किसी चीज के 10-20 हजार नाम बता दें तो तुम्हें महिमा आ जाएगी? बोलो। मैं इसके लिए कितने उदाहरण देता हूं कि मैं तुम्हें एक फल के बारे में कोई नाम लूं और उस फल की तुम्हें कोई अनुभूति नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब मैं उसकी कितनी महिमा करूं कि तुम्हें महिमा आ जाए? भाई शब्दों की महिमा आ सकती है, ओ आत्मा अनंत गुण का धनी है, आत्मा अनंत शक्ति, अनंत पावर, करते रहो इन बातों से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो फिर क्या करे? अरे भाई जिसने आत्मा का स्वाद चखा, जिसने वस्तु स्वरूप का निर्णय करा, उसे ही आत्मा की महिमा आती है। और फिर वो आत्मा की महिमा में वो 47 शक्ति बोले, वो चलेगा? पूज्य गुरुदेव श्री 47 शक्ति का रोज पाठ करते थे। हल में सुबह उठ के सबसे पहला काम 47 शक्ति का पाठ करते। तो सबको पता तो चला ही जाता है। आज जो साथ में रहने वाले कि पूज्य गुरुदेव 47 शक्ति सबने चालू कर दिया। अपन ये परंपरावादी होते ना, जो गुरुदेव कर रहे तो फिर अपन भी करो। तो वो 47 शक्ति बहुत हाईलाइट हो गई मोक्ष समाज में, और सब बच्चों को रटाने लगे 47 शक्ति रटो। ख्याल में आएगा नहीं 47 शक्ति का पाठ गुरुदेव भी करते थे। तो भाई गुरुदेव कब करते थे पता है? जब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति थी, जब उन्हें आत्मानुभूति थी, जब उनका वेद ज्ञान सच्चा था, जब उनको पुण्य पाप की श्रद्धा सच्ची थी, जब वे आश्रव को हे मानते थे, पुण्य से भला नहीं मानते थे, एक तरफ को दूसरे तरफ का कर्ता नहीं मानते थे, तब था वो 47 शक्तियाँ, तब था उनका आनंद। वो तो है ही ना। और पहले मजा तो आए, फिर उसकी महिमा हो। हमने कलाकंद खाया, उसका स्वाद गजब का है साहब, गजब। हमारे गजब बोलने का बात ही अलग है। और तुमने कलाकंद चखाई नहीं, और हम तुम्हें दे नहीं रहे दिनेश जी चखने के लिए। और गजब है आपके यहाँ, गजब तो है, अरे बहुत गजब, थोड़ा सा दूध, अरे ना तुम तो बस इसकी महिमा करोगे कैसी बात है। और ठीक है, तुम मेरे उसके कार्ड कर भी दो तो उससे कुछ नहीं होता। क्या होता? हम जो भगवानों की महिमा करने में लगे, काय की महिमा होती भगवान, क्या होता है वह भगवान के? ऐसी बातें करते हो तो लोगों को बुरा लग जाती है। भाई इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम असली महिमा कर लो, नकली महिमा को महिमा मत मानो। मैं तो इसलिए उसकी उड़ा देता हूँ ताकि तुम्हें असली महिमा पता चल जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी ये सब पूजा पाठ से, लेकिन इससे कर करके संतुष्ट होते हैं हम, और अपने को पंडित विद्वान धर्मात्मा मानते हैं, पुजारी मानते हैं, तो खराब हो जाता है काम। जो मुनि व्रतधार अनंतवार वाली जो कहानी है, उसमें वो मुनि निगोद में क्यों चला गया कालांतर में? इसलिए तो चला गया कि गलती कर बैठा, वो मुनि पने को अपना स्वरूप मान लिया। ऐसे अगर अपने भाव में ये पुजारी पना, पूजा करने वाला, भक्ति करने वाला अपने को मानेंगे तो सम्यक दर्शन से वंचित हो जाएंगे। कि साहब स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चले जाओगे, स्वर्ग से क्या दिक्कत है? स्वर्ग जाना हो तो बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि जितने अपने मोक्षु भाई हैं वे स्वर्ग तो जाने ही है, स्वर्ग की तो बात ही मत उठाओ। ख्याल में उसकी तो गारंटी कहते मैं लेता ही हूँ, सब स्वर्ग जाओगे। क्यों? कि अपने जैसा शुद्ध सात्विक जीवन इतना स्वाध्याय करते हैं, मंद कसाए, तो अपन स्वर्ग नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? ख्याल में तो वो तो कोई बात नहीं है। तो मैं तो आपको एक अलग बात समझा रहा था। तो डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि देखो भाई इतनी इम्पोर्टेंट बात है, वो पहले मैंने कई दफ़े बोली, आप और हम
अगर तर्क से और युक्ति से और आगम से, 3 चीजें समझना जैन साहब, तर्क से, युक्ति से और आगम से आपको मैंने कोई बात समझाई, मान के चलो मैंने आपको क्रमबद्ध पर्याय समझाई, तो ये समझाया, तर्क दिया कि सर्वज्ञ भगवान भूतकाल की, भविष्यकाल की और वर्तमान की, तीनों काल की पर्यायों को युगपद एक समय में जानते हैं कि नहीं जानते? जानते कि नहीं जानते? अरे बोलो, जानते कि नहीं जानते? अब ये तुम आगम से दब गए। अब तुम्हें काय से दबा दिया मैंने? आगम, क्योंकि आगम में लिखा है। अब आगम में लिखा है और तुम आगम के विरोध में जा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें उसमें लिखा है कि आगम में के विरोध में गए तो नरक जाओगे। अरे ध्यान समझना, बहुत गहरी बात समझा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब समझा रहे कि तुम आगम के विरोध में क्यों नहीं जाते, क्योंकि साथ में लिख दिया कि अगर आगम का विरोध करोगे तो सीधा नरक, क्योंकि जिन वाणी के अवर्णवाद का फल तो सीधा नरक है। सो भैया तुमने हाथ जोड़ के आओ भैया, मान लिया सर्वज्ञ होते हैं और वो 3 काल के 3 लोक के सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं, तो बोले वो तुम्हारा भूतकाल भविष्यकाल जानते कि नहीं जानते? हाँ सब जानते हैं। वो प्रत्येक पदार्थ का जानते कि नहीं जानते? हाँ जानते हैं। ख्याल में तो वे जानते हैं तो निश्चित होगा, तब जानते हैं कि अनिश्चित को जानते हैं? निश्चित होगा, जब पर्याय होगी तभी तो जानेंगे जो बात व्यवस्थित है। अगर मारी जी को महावीर बनना था, ख्याल में है ना, और उनने बता दिया तो महावीर नाम की पर्याय उनके ज्ञान में झलकी होगी ना। जब तो उनने नाम भी बता दिया, माँ बाप का नाम भी बता दिया, जगह भी बता दी, और अगर डेट भी पूछते कि कौन सी डेट में, तो वो ही बता देते है। अब तुम्हें उदाहरण भी दे दिया मैंने, उदाहरण मिल गया ना आगम का, आदिनाथ का उदाहरण मिल गया मारी जी का, और तर्क भी दे दिया, युक्ति भी दे दी और आगम भी दे दिया। तो डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि ये तर्क, युक्ति और आगम से तुम मान लेते हो। क्या मान लेते हो? कि क्रमबद्ध पर्याय सच्ची है, बिल्कुल उसमें शंका करने की कोई जरूरत नहीं है, और एकदम बढ़िया है और यही वस्तु का स्वरूप है। लेकिन ये हृदय से नहीं माना। कोई समझा रहे थे कि तुमने होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, सभी द्रव्य हैं अपने में परिपूर्ण, सबका परिणमन है स्वतंत्र। ये तुमने तर्क से, युक्ति से, आगम से स्वीकार तो कर लिया, लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं किया, इसीलिए मिथ्या दर्शन नहीं जाता। अब हम आगम के विरोध में जा नहीं सकते, तर्क युक्ति से हार गए, क्योंकि अब तर्क तो बिल्कुल प्रबल है। तो हमने तर्कों से हार कर आगम के भार से स्वीकार तो कर लिया कि हो जो होना है सो निश्चित है, मैं कोई करता धरता, एक एक समय का परिणाम सो निश्चित है, लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं किया। हृदय में तो लगा रहा नरेश जी कि बुद्धिपूर्वक परिणाम तो सुधारने पड़ेंगे, बुद्धिपूर्वक देव साज गुरु की भक्ति तो करनी पड़ेगी, अपने आप थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, वो क्रमबद्ध अपनी जगह है। फिर अपन ने क्या किया, वो हृदय अपना स्वीकार तो कर नहीं रहा था। अब वो हृदय और बुद्धि की लड़ाई हो रही थी पंकज जी, होती है ना रोज लड़ाई। बुद्धि तो तर्क युक्तियों से समझ गई, वो हृदय मानता नहीं, कोई वो मिथ्या, वो श्रद्धा मानती नहीं। वो श्रद्धा कहती ऐसा थोड़े ही है, करेगा तो होगा, ये मिथ्यात्व का जोर है। अब श्री गुरु कहते वो बुद्धि और हृदय लड़ रहा था, तो वो बुद्धि और हृदय लड़ रहा था, तो उसका समाधान खोजना पड़ा कि भाई बात तो आपकी ठीक है, लेकिन देखो पूजा पाठ तो करनी तो पड़ेगी, दया दान करना तो पड़ेगा, त्याग में अपने आप थोड़ी हो जाएगा। अब पहुंच गया पंडित जी के पास अपना प्रश्न लेके कि हमें वो बात स्वीकार है, लेकिन जिनवाणी में ये भी तो आता है ना, जो उसका हृदय कह रहा है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये भी लिखा है जिनवाणी में। अब पंडित जी समझ नहीं पाए कि ये कहाँ खड़ा है, समझ लो उदाहरण के लिए, उनने कह दिया कि वो निश्चय नहीं से है, परिव्यवहार नहीं से, बस ये समाधान उसको बराबर मिल गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब वो एकदम सेटिस्फेक्शन हो गया, बुद्धि को निश्चयने में लगा दिया, हृदय को व्यवहारने में लगा दिया, दोनों चुप हो गए, बिल्कुल ऐसे ही अरविंद जी
चुप हो गए। अब कोई शंका समाधान नहीं है। अब कोई पूछेगा क्रमबद्ध पर्याय सब कुछ निश्चय के खाते में डाल देंगे। और कोई ये दया दान पूजा भक्ति बोलेंगे तो व्यवहार से तो जी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा ना, स्वच्छंदी हो जाओगे, वो ठीक होगा। ख्याल में आएगी? अब समझ गए? और ऐसे करके ये जीव आगम भी पढ़ता है, तर्कयुक्ति भी लगाता है, और फिर भी आत्मानुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती आत्मानुभूति? क्योंकि वो जो बीच में हृदय घुस गया, वो जो स्वीकार नहीं कर रहा है रमेश जी स्वीकार, पकड़ में, और स्वीकार नहीं करता। अरे इन पंडितों के चक्कर में मत फंस जाना, ये पूजा पाठ छुड़वा देंगे। ख्याल में है ना? अपन को तो भैया ठीक है, लोग ये इनका ज्ञान अच्छा होता है, लोगों के ज्ञान से कुछ नहीं होता, काम तो क्रिया से होता है, आचरण से होता है, करने से होता है। हैं? भगवान के प्रक्षाल के बिना जीवन चला जाए तुम्हारा, प्रक्षाल करने के भाव नहीं आते। अपने को जैनी कहते हो, अभी तो सेट हो गया मामला। ख्याल में ना? वो सब भूल गया, वो करता कर्म। ख्याल में? और ब्रह्म ने पूजा का क्यों? वो तो आपने निश्चय से समझाया था ना, ये तो व्यवहार से है ना, बस वो निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार, बस ये चलता रहता। और ये जीवन भर मिथ्यात्व नहीं टूटेगा, ध्यान रखना। और जीवन भर आगम के छाए में बैठे रहोगे, जिंदगी भर दुनिया को धर्म पढ़ाते रहोगे और खुद का मिथ्यात्व चलता रहेगा। अच्छे अच्छे पंडितों का मिथ्यात्व नहीं छूट सकता। इससे क्यों? कि वो निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, व्यवहार से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ। पूजा पाठ, दया दान, पूजा भक्ति करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेगा? अपने आप हो जाएंगे। हैं? झूठ मत बोलो, झूठ आगम से दबा हुआ है, तो आगम हटाओ इसको। ख्याल में नहीं? हृदय पे हाथ रखो, अभी अंदर से आवाज आती है क्या? जगत का परिणाम स्वतंत्र होता है, और जगत शब्द में तो तुम्हारी आ भी जाएगी, क्योंकि जगत से तुम्हें ज़्यादा लेना देना नहीं है। अभी थोड़ा अंदर आओ। अपने घर का परिणमन अपने आप होता है, हम नहीं करते। हमारे बाल बच्चे अपने आप स्वतंत्र करते, ऐसा लगता है। और हो सकता है अब लगने लगा हो, बड़े बड़े हो गए हम तो क्योंकि सुनते नहीं। लेकिन अभी तो मेरे छोटे छोटे हैं ना, मैं पढ़ाऊँ, मैं बढ़ाऊँ, देखते कैसे नहीं पढ़ेगा सोनगढ़ में। क्या समझ में आया कि नहीं आया है? कैसे चलेगा तेरा बाबू में? समझ? वो अंदर स्वीकार नहीं होता कि नहीं, इसका परिणाम स्वतंत्र है। मैं कौन होता हूँ कराने वाला? है मैं कौन होता हूँ? ख्याल में है ना? अभी देखो कैसी मान्यता चलती है, अगर पढ़ जाए तो मैंने पढ़ाया। भाई साहब, हमने किसी के लिए सोचा, इंजीनियर डॉक्टर बनाने की नहीं सोची, हमने भेज दिया। ख्याल में? अभी ऐसे बोलेगा अगर पढ़ जाए, और नहीं पढ़े, हमने तो करा था। उपादानगत योग्यता जीव की कौन किसका करता है? गजब हो गया। इस सब तुमने जीवन को जो है एकदम बेकार कर लिया। ये सब छल ग्रहण हो गए जीवन, तत्व समझ नहीं पाए। एक कसायों की पूर्ति के इस्तेमाल में लगा दिया पूरा तत्व ज्ञान। जो तत्व ज्ञान, पंकज जी समझो ध्यान से, जो तत्व ज्ञान कसाय के अभाव के लिए मिला था, वो सारा तत्व ज्ञान तुमने अपनी मन मर्जी चलाने के लिए कर दिया। और उल्टा अच्छे फॉर्मूले और मिल गए कि जब जहाँ जो सेट होगा वहाँ कर देंगे। पहले तो इतनी बातें आती नहीं थी, अब जनवाणी पढ़ के तो और बढ़िया बढ़िया सीख गई, पकड़ में आ गई इतनी बात। तो अपने को जबरदस्ती नहीं मानना। पहले तो आगम से डरने की जरूरत नहीं है, आगम कोई डरा नहीं रहा। आगम में सब प्रमाणिक बातें लिखी हैं, आगम सच्चा है, लेकिन जब तक वो हृदय से स्वीकार नहीं हो वो कोई काम का नहीं है। वो सच्चाई तो है, उसमें क्या बात। हम आपसे कह रहे हैं कि विषय भोगों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं, सत्य बिल्कुल कोई सुख नहीं है। लेकिन तुम्हें अंदर जब तक उनमें सुख लग रहा है, तुम्हें बोलने से होता क्या है? क्या करूँ मैं इससे, भाषण देने से क्या करूँ? इसका तरीका ये है, अब पंडित जी साहब अपने को ये कह रहे हैं, टोडरमल जी साहब, कि अगर तुम्हें आत्मा का स्वाद चखने मिल जाए, एक बार आत्मा की अनुभूति हो जाए, तो फिर हमें तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा कि विषय भोग छोड़ दो।
फिर वो तुम्हें अपने आप छूटते मिले। इतनी सी बात। अपन जानते कि नहीं जानते? जब मैं छोटा था, 10-11 में पढ़ता था, तो मेरे बाबा क्या सोचते थे, मेरे बब्बा वे सोचते थे कि इसे एक बार समझ में आ जाए स्वरूप, एक बार, फिर कोई जरूरत नहीं, फिर वो अपने आप बात बन जाएगी। जैसे ना लोक में होता है ना, तो एक बार ये चीज़, जैसे अपन माँ कोई बढ़िया चीज़ बनाती है और बेटा नहीं खाता, तो माँ क्या कहती है, एक तोड़ तो खाओ और नहीं अच्छा लगे तो थूक देना और बोलो, ख्याल में है कि अंदर भी मत भटकना। लेकिन माँ जानती है कितना स्वादिष्ट है, एक बार खाएगा तो फिर सब खा जाएगा। ऐसे ही ज्ञानियों को तुम्हारे क्रियाकांड पर कोई भरोसा नहीं है। ज्ञानी, कोई असली ज्ञानी कभी क्रियाकांड का उपदेश देता ही नहीं। ये पक्की पहचान लिख लो। ज्ञानी तो एक ही बात कहता है कि भाई वस्तु के स्वरूप को पहचानो, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा करो और आत्मा का अनुभव करो कि साहब वो त्याग, व्रत, संयम कहता वो बाद में, वो सब अपने आप होगा, तुम यहाँ करो। क्योंकि ज्ञानी जानता है कि एक बार आत्मा का स्वाद ले लिया तो फिर विषय भोगों की बुराई नहीं करनी पड़ेगी, फिर हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि सब छोड़ो, वो अपने आप ही छोड़ने को तैयार हो जाए। पकड़ में आया? अब देखो इतनी चर्चा कर ली, अब देखो क्या कहते हैं, तथा तत्काल परिचय सहन आदि से दुख होना मानता है। आगे चल रहे हैं, मिल गया पृष्ठ क्रमांक 247, ऊपर से नीचे, तथा तत्काल, तथा तत्काल मिल गया, तथा तत्काल परिचय सहन आदि से दुख होना मानता है और विषय सेवन आदि से सुख मानता है। तथा जिसे सुख दुख होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ चारित्र नहीं होता, क्योंकि चारित्र तो कहते ही वीतराग भाव को है। चारित्र काय को कहते हैं? वीतराग भाव के अलावा कोई चारित्र है ही नहीं। सराग चारित्र होता है ना, उस सराग चारित्र में भी है तो वीतराग चारित्र, लेकिन वीतरागता के साथ राग है, ये समझाने के लिए सराग चारित्र बोलते हैं, माने राग सहित चारित्र। जैसे राग सहित समझ गए, जैसे मेरे अनंतानुबंधी कसाय चली गई तो उतनी तो वीतरागता हो गई, लेकिन आप प्रत्याख्याना वर्ण है ना, प्रत्याख्याना वर्ण है ना, उसका राग है ना, तो वीतरागता अनंतानुबंधी जन और राग अप्रत्या, तो इसको कहते सराग चारित्र। अप्रत्याख्यानावर्णी में अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय तो गई 5वें गुण स्थान में, लेकिन वो प्रत्याख्यान है ना, तो उसको राग से मुनिराज को 3 कसाय गई, लेकिन संजुलन का राग है ना, तो वो सराग चारित्र। सराग चारित्र मैंने राग चारित्र नहीं है, राग सहित चारित्र है। राग अलग है, चारित्र अलग है, लेकिन अभी साथ में चल रहे हैं। तो जैन धर्म में तो वीतराग को ही चारित्र कहते हैं, और अगर राग द्वेष है तो वहाँ चारित्र नहीं होता। इसीलिए यह द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपश्चरण आदि करता है, तथापि असंयमी ही है। ऐसे ही थोड़ी टोडामल जी को हाथी के पैर के नीचे मरवा दिया, क्या समझते हो आप? ये बातें पूरी आगम प्रमाणित हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कोई आगम के विरुद्ध में नहीं बोले, लेकिन सच्चे आगम सुनने की हिम्मत नहीं है जैनियों में। ख्याल में आया ना, क्योंकि सच्चा आगम सुनते ही पूरी जमीन खिसक जाती है, ढोंग दूरों की पोल खुल जाती है। अभी सच्चा आगम सुना है, ढंग से सुना दें तो जिस इतने साधु वर्तमान में जो घूम रहे हैं, कितने बचेंगे इनमें से? ये भी अन्य मतियों की इतनी हिम्मत नहीं थी, अपने अपने लोगों ने सहयोग। और क्या सवाल ही पैदा नहीं होता, अन्य मति क्या मतलब है? अरे भाई ऐसा समझ लो तुम, उदाहरण के लिए अभी समझाता हूँ। मान के चलो मैं इतना कड़क बोलता हूँ तो मेरे दुश्मन भी बहुत बनते रहते आए दिन। अब मान के चलो आप ही लोगों में से मनी में सोचते हो कि ये ज़्यादा ही हवा में उड़ता है, ख्याल में है ना, ज़्यादा ही बोलता है,
और मान चलो मेरी रोड पे पिटाई हो रही हो तो वो अच्छा पिट रहा है, इसकी अकल ठिकाने आनी बहुत ज़रूरी थी। हो सकता है ना, होता है ना लोग में ऐसे। तो क्या होता है कि भाई ये टोडामल जी साहब के साथ भी यही हुआ कि जब ये फंसा दिया उसने, अन्य जात फंसाया तो अन्य ने था शिव पिंडी रख के, लेकिन जैनियों ने भी चुपचाप रहे। ठीक है, ये जाति फंस करता है ना, फंस गया। हम इतने बार समझाते कैसे मत बोलो, नहीं मानता है ना, ठीक है जो हो रहा हो रहा ऐसे। तो भैया ये सत्य सुनने की ताकत नहीं है, और सत्य सुनने की जिसमें ताकत आ गई बहुत समय नहीं लगता उसे मोक्ष जाने में। योगेश जी के साथ में तो यही हुआ। हाँ, वो कह रहे थे आपको सत्य सुनने की ताकत आ जाए तो आप बहुत जल्दी काम होता है। लेकिन मैं सत्य सुनना नहीं चाहता, जैसे ही अपने कसाय के विपरीत जरा सा पड़ गया ना भग जाते हैं। अभी जैसे मान चले कोई परिस्थिति संयम वाला बैठा हो या प्रक्षाल वाला बैठा, और मैंने प्रक्षाल की कह दी तो उसको अंदर तकलीफ होती है, कसाय को चोट पड़ती है, और वो कसाय को चोट पड़ती है तो अंदर ही अंदर खिंची आता है। फिर खिंची आता है तो क्या करता है, भाग जाता है। ये मेरी सभा में से कई लोग भाग गए, अब आते ही नहीं है, अभी दिखाई भी नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई, बुलाओ उनको मेरे साथ कि क्या तकलीफ है तुम्हें। मुझे पता है तकलीफ क्या है कि भाई वो क्रिया कांड करते हैं, और वो क्रिया कांड की इतनी जम से उड़ती है तो वो तकलीफ देती है बहुत ज़्यादा, अंदर कचोट बैठती, तो उनको लगता है कि इसके ऊपर जब तुम्हारी कसाय बढ़ती है। वो कसाय इसलिए बढ़ती है कि तेरी कसाय की पूर्ति नहीं होती है। तू चाहता है उसकी तारीफ सुनना और मैं करता हूँ उसकी निंदा, तो तेरे पड़ती है चोट, तो तू कहता इसके बदले मैं नहीं बैठूंगा, मुझे कसाय होती है। जबकि ईमानदारी अगर हो, सच्चाई हो, तो प्रश्न करे कि आपने ऐसा बोला, मुझे नहीं समझ में आया, मैं समझाऊँ। तू आगम को तो मानता है ना, मेरी भक्ति मत कर, मैं चाहता भी नहीं। देव शास्त्र गुरु का तो भगत हो, देव शास्त्र गुरु की तो सच्ची सगासा बिल्कुल पर, तो इसमें पढ़ के सुना रहा हूँ मैं, अपने घर से तो नहीं सुना रहा ना। अब इसमें लिखा, अब इसमें काट दो, क्या तो झूठ लिखा है, तो हम ठीक है, हम क्यों समझाएंगे। पकड़ में यार, तुम हमारा गला पकड़ते हो, हमारा क्यों पकड़ते हो। टोडामल जी का पकड़ो, जाके कुंद कुंद का पकड़ो। कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि वो पुण्य जो है उठा के फेंक दो, कुंद कुंद देव कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। कुंद कुंद देव समाचार में क्या कह रहे हैं कि ये मुद्दे की बात बता दो, जाके घर में जाके पढ़ लेना। पुण्य पाप अधिकार में कहीं पाप की बुराई नहीं लिखी सारी बुराई पुण्य की लिखी है समझ में आया ना। तो जब मैं ये बात पढ़ता था उस समय, तो मैंने क्या, इस अधिकार का नाम है तो पुण्य पाप अधिकार, और पाप के बारे में कुछ लिखा ही नहीं कि पाप बुरा है, छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा छोड़ा पाप बा, ये असली जड़ तो ये पुण्य है, इसकी पढ़ाई करो। कि क्यों, क्या भैया जो यहाँ तक आया है वो पाप ही नहीं आ सकता। जो स्वाध्याय में 1 घंटे बैठेगा वो पापी बैठेगा क्या। तीव्र कार्य तो सही, कसाय मंद है। तो भाई अब असली मुद्दे की बात इसे समझाओ कि ये पुण्य तेरे को भव समुद्र में डुबो देगा। नहीं समझा, तुमने कहा उठाओ पुण्य को। अब तुम्हें तकलीफ होती है, ये तो पुण्य की बुराई करते हैं, ये तो पुण्य को हे कहते। अरे भाई हम नहीं कहते, हमारी क्या औकात के हम बोलेंगे। ये तो आचार्य भगवंतों का माल है, ज्ञानियों की बात है, हम तो सिर्फ पढ़ के सुनाते हैं। अगर तुम्हें हमारी पढ़ाई पर भरोसा नहीं हो, तुम्हें लगता हो कि जो मिला के सुना दे, तुम जाके घर में जाके पढ़ ले। कि नहीं हमेशा सोनगढ़ वालों का भरोसा नहीं, तो देवगढ़ वाला पढ़ लो, जहाँ का पढ़ना वहाँ का पढ़ लो। हम तो कह रहे। एक बार मैं मालथोन में गया प्रवचन करने। मालथोन का नाम सुना है, यूपी इधर है, ललितपुर के पास मालथोन, सागर से 50-70 किलोमीटर। तो मैं गया, तो मैं लड़का ही सा था, 12वीं पढ़ता था, आज भी ध्यान है लेकिन मुझे। तो बस में से मैं उतरा प्रवचन करने के लिए। बस में सुबह 4-5 लोग समाज के आ जाते विद्वान को लेने, अब मैं पैंट शर्ट पहना था। सुबह मुझे देख रहा है, मैं उनको देख रहा है, ना वो मुझसे कह रहा है ना मैं उनसे कुछ कह रहा, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये थोड़ी विद्वान है। विद्वान तो लेकिन कहते इसी बस में बैठे, इसी नंबर पे, ये तो है नहीं। अब मैं समझ गया लेकिन दूर से कि यही समाज वाले लोग। मैं उनके पास गया,
मैंने कहा किसको देख रहे हैं आप? अरे बोले हमारे जयपुर से विद्वान आने। मैंने कहा मैं ही हूँ। मेरी तरफ देखिए, बोले आप हैं? मैंने हाँ मैं ही हूँ। कह रहे हमने तो विद्वान बोला था, आप तो बिल्कुल अभी तो लड़के ही से हो, कम उम्र है, अभी तो पढ़ते हो क्या वहाँ? हमने आपको तो पढ़ता हूँ। कह रहे यार ये तो गलत कर दिया जयपुर वालों को, रोड पे ही ख्याल में है ना। बोले ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार, हमारी समाज को क्या समझ रखा है, और हमारी इतनी बड़ी समाज है, और बच्चे को भेज दिया, और ऐसे थोड़ी होता है, और हम फोन करेंगे। और बोले भैया अब आप घर तो चलो, लेकिन आपको वापस जाना पड़ेगा, हमें तो बड़ा विद्वान चाहिए। ख्याल में है कि नहीं है? हमने कहा ठीक है घर चलो, अंथो कराओ। अंथो का टाइम हो रहा है ना, गए सो अंथो करी, मैंने भोजन शाम का, तो वही भोजन हो गया। फिर हमने उनसे कहा कि हम तो कल चले जाएँ। अभी तो बात पक्की, हम तो कल चले जाएंगे, तुम्हें जब विद्वान चाहिए। लेकिन हम एक काम करो, तुम मुझे मंदिर ले चलो, और मंदिर में एक प्रवचन करो, शाम का भी टाइम है ना, कल से लगेंगे 10 लक्षण। और हमने कहा हमारा प्रवचन कराओ, अगर वो प्रवचन अच्छा नहीं लगे, आपके जो श्रेष्ठी जो भी आप बुला लो सबको, अगर वो रिजेक्ट करेंगे नहीं चलेगा तो मैं चला जाऊँगा, और अगर अच्छा लगे तो कर दो, ठीक है चलो। ले गई अम्मा। अब वहाँ पर व्यवहारी थे पूरे, मोक्ष एक ही था जिसने बुला रखा था, वहाँ की सब व्यवहारी। लेकिन वहाँ ऐसा सिस्टम था कि चलती थी उनकी पंचायती मंदिर था। तो मैं गया तो एक भाई साहब है, पता नहीं लेडीज, वो स्वाध्याय का ग्रंथ खोले हुए थी और पढ़ा रही थी, ख्याल में है ना। तो बोले पंडित जी आप क्या लोगे प्रवचन में, कौन सा ग्रंथ लगा? हमने कोई नहीं लगा। हमने ये क्या पढ़ रही है? कह रहे ये तो अपना पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक इसी में से पढ़ाएंगे जो भी ग्रंथ हो, अब चिंता ही मत छोड़ो, क्योंकि उन लोगों दिमाग में रहता है कि मोक्ष पंडित माने या तो मोक्ष मार्ग पर का संग ले आओ या समय साल ले आओ। हमने कहा ना हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है इसी को पढ़ाएंगे। और मैंने कहा जो पेज खुला है उसी में पढ़ाएंगे, और जहाँ से वो पढ़ रही थी वहीं से पढ़ाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम बैठ गए और मैंने पढ़ा, उससे पहला शब्द था आत्मा। पहला ही शब्द कि आत्मा का ये स्वरूप है, और मैंने बोला आत्मा का ये स्वरूप है, तो पीछे से बोला था वो सोनगढ़ी चालू हो गया। वही आज भी ध्यान है, वो पीछे बोला आदमी के देखो आ गए जयपुर आत्मा आ गई ना। अब जबकि उसी का ग्रंथ वही पढ़ा रहा, कल में है कि नहीं आया। तो मैंने कहा देखो भैया आत्मा तो हर जगह लिखी है, तुम कहाँ बचोगे, क्योंकि धर्म ही आत्मा का है, आत्मा के बिना तो कोई धर्म होता नहीं। अब मैं क्या करूं? तो फिर प्रवचन हुआ मेरा और बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। उन्होंने कहा नहीं बहुत बढ़िया है, वो आप ही करना, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन चलेगा। और फिर वहाँ 10 दिन इतना सुबह शाम प्रवचन हुआ, पाठशाला पढ़ाई, बहुत बढ़िया काम हुआ। मतलब वे लोग आज भी याद करते हैं। तो आपको आगम पे भरोसा है, पंडित पे नहीं, तो पढ़ लो घर जाके। हमने मिला दिया, तुम्हें लगता हमने कुछ मिला दिया? अरे भाई हम नहीं मिलाते, हम कुछ नहीं करते, यहाँ यही लिखा है। और हमें कोई पैसा नहीं मिलते मिलाने के, हम अपने सिर पर पाप क्यों बांधेंगे? हमें पैसा मिलते क्या कि तुम मिला दे कुछ और पढ़ा दे, या कोई हम आतंकवादी गिरोह चला रहे हैं? हम तो ईमानदार आदमी है भाई, पढ़ने गए, पक्के व्यवहारी आदमी, पक्के मुनि भक्त हैं अपन, और वहाँ पढ़ने गए जयपुर, पढ़ा, बाकायदा सब सेटिस्फेक्शन मिला कि यार एकदम सही लिखा है। ये तो इन फालतू में बदनाम कर रखा है इन लोगों को, और तुम हमारे पास आने नहीं देते, वरना तुम्हारा आदमी भी हमारी तरह हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास माल इतना बढ़िया, हम क्या कर सकते। अब तुम उसे आगम का श्रद्धांत तो कराते हो, आगम का परिचय नहीं कराते। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय, ये तो बुलवाते हो, लेकिन ये नहीं बताते वो शास्त्र में लिखा क्या है। शास्त्रों की पूजा करवाते सूरज पंचमी पे, ख्याल में है ना, लेकिन उस शास्त्रों में लिखा क्या वो पढ़ा। बस सुनो, सोनगढ़ माने क्या, ये परिभाषा नहीं बता देता हूँ। सोनगढ़ माने जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों में से पढ़ते हैं वे सोनगढ़ी, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जो देखते नहीं भी, अब जो हो सो हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो पढ़ता है, स्वाध्याय करता है व्यवस्थित, ख्याल में है ना, वो अपने आप ही स्वाध्याय के करीब आएगा, तो वो मोक्षों के भी करीब आ जाएगा।
क्योंकि उसे पता चल जाता है यार वस्तु स्वरूप तो ये वास्तविकता है। तो हमें स्वाध्याय के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। और आगम की बात है भाई, आपको मेरी बात कसाय लगती है तो आप मुझसे बात करो। आप उठ के भग गए, आप चले गए, आपकी कसाय के बाद विपरीत पड़ गई, इससे क्या होता है? इससे समाधान थोड़ी होता है। अरे भाई क्रिया कांड करते हो, क्रिया कांड करो, लेकिन क्रिया कांड के कर्ता अपने को मानोगे तो मिथ्या दर्शन होगा। ये तो कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ? और ये मिथ्या दर्शन होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर बताओ कैसे मुक्ति मिलेगी? अब आप सुनना चाहते हो कि नहीं, कहो नहीं नहीं वो तो क्रियाकांड जरूरी है, वृष्टि संयम जरूरी है, पाप से बचने के लिए करना ही चाहिए। अब ये सब में उपदेश दिलवाना चाहते हो तो देते रहो, इनसे कुछ नहीं होता। कि क्यों नहीं साहब? कि दे रहे ना, दुनिया दे रही ना, यही उपदेश दे रही ना, और क्या हो रहा है? अनंत बार यही उपदेश सुन सुन के तो मुनि बने हैं अपन। मुनि कैसे बने होंगे अपन? तो जन्मों जन्मों में अनंत बार मुनि बने होंगे। मेरा प्रश्न है, तो कौन से प्रवचन सुने होंगे अपन ने जो मुनि बने? आत्मा के तो सुने नहीं होंगे। अगर आत्मा के प्रवचन सुने होते कि जड़ की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है, ये भाव भी आत्मा नहीं कर सकता, अगर ऐसे प्रवचन सुने होते तो फिर हम वैसे मुनि तो नहीं बनते, फिर तुम सच्चे ही मुनि बनते ना। लेकिन हम अनंत बार मुनि बन गए, तो कैसे बन गए? हम ऐसे बन गए अनंत बार मुनि जैसे अभी भी बन रहे हैं। छह द्रव्य की खबर नहीं, वस्तु का स्वरूप पता नहीं, और भाव आवेश आ गया और ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन के मुनि बन गए। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई तुम्हें ऐसी बात बता रहे हो कि जो तुम्हें देख ही नहीं, कि जाके देखिए, आओ जाके देखो, होता है ऐसा कि नहीं होता है? सात तत्व की भी सच्ची खबर नहीं है और आदमी साधु बन जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे? और फिर आप लक्ष्मी जी की पूजा करवाओ, गणेश जी की पूजा करवाओ, नवरात्रि करवाओ, और फिर महिलाओं को नृत्य करवाओ, तो वो तो करवाएगा, वो करे क्या बेचारा? क्या करे बताओ? अभी हम और आप भी, अच्छा एक बात बताओ, ये अपन जब मोक्ष नहीं थी अपन क्या करते? बताओ। कोई ऐसा थोड़ी अपन को कोई मार मार के मोक्ष बना दिया। अपन मोक्ष नहीं थे, क्या करते थे? क्या करते थे? रात दिन क्या दिमाग में चलता? जय त्याग भर क्रियाकांड, और बाकी अंदर मायाचार, घनघोर झूठ फरे, सब न्याय अन्याय सब चलता रहता था। बस महाराज जी के पास चलो, महाराज जी के पास, ख्याल में है कि नहीं? महाराज जी को लगे रहो, महाराज जी मैं और पिछी रहे, तुम्हारा धंधा पानी अच्छा चले, यही तो करते थे। हैं दौड़ते रहते थे महाराज, दौड़ो दौड़ो। हमारे महाराज एक बार हमसे हाल ले लो, जो कबू त्याग कर देंगे, त्याग कर देते थे। और अगर ज़्यादा और चढ़ जाते, नहीं समझ में आया, तो हो सकता था मैं भी महाराज होता। ये तो हम तो हमारे भाई बहन नहीं थे तो महाराज नहीं बने ना, हो सकता था महाराज बन जाता। ख्याल में है कि नहीं है? हमारी तरफ तो हर आदमी महाराज बनने को तैयार रहता है पंकज जी, बुंदेलखंड में, क्योंकि महाराज इतने हैं। ख्याल में है कि नहीं? हर आदमी एक आध तो जब 50-100 को समझाएंगे तो एक आध तो चढ़ ही जाएंगे कि नहीं चढ़ेंगे पेड़ पे? हैं चढ़ जाते। हम खूब 10वीं तक 11वीं तक खूब सोचते थे मन ही मन, चलो कभी कभी 10-5 दिन रह लिया महाराज के साथ, इतना बढ़िया मज़ा आ जाता था, अरे घर नहीं जाना है, क्योंकि मज़ा आता था वहाँ एकदम। ख्याल में ना, एकदम भीड़ भाड़, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपन भी भैया जी हो रहे हैं, समझ में है कि नहीं है? चल रहे हैं, आहार बार बढ़िया, माल ही मिल रहा है क्या मज़ा आता था, एकदम मस्ती चलती थी। क्या है, और महाराज से अच्छे महाराज के पैर दबा रहे हैं, महाराज की सेवा कर रहे, तलवा घिस रहे, और मन ही मन सोच रहे कि अपन तो मोक्ष चले जाएंगे सोचते रहो आप कुछ भी, अब ऐसा स्वरूप तो है नहीं वस्तु का। तो वही लोग प्रश्न करते हैं मन में, ये कैसे क्या है? कुछ नहीं है, ये सब बाहर के लुभाव होते हैं, बाहर का जीवन होता है, ये आकर्षित करता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जीव आत्मा की शरण में आए बिना कभी भी सुखी नहीं हो सकता, चाहे जितने उपाय कर ले। आत्मा की शरण में आएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, सम्यक ज्ञान होगा, क्रम से सम्यक चारित्र होगा, फिर मुनि धर्म अंगीकार करेगा, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करेगा और अनंत दुष्टों की प्राप्ति करेगा। यही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सहजानंद।